नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी दर्शक देख ही रहे हैं कि हम साहित्यिक किस्से, कहानी और दार्शनिकों के आत्मचिंतन और उनके विचार लेकर आते रहते हैं। आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय कई बार बहुत कठिन प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें प्रयोग किए गए जो शब्द होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत मुश्किल होती हैं कई बार, क्योंकि वो हम सामान्य जीवन में अक्सर नहीं सुनते हैं। तो उन्हें समझने के लिए कई बार हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है कि आखिर क्या बात कही गई। इसीलिए आपने अनुभव किया होगा कि दार्शनिक लोग, विचारक लोग हमेशा अपनी बातों में अक्सर कहानियों का प्रयोग करते थे, कोई घटना बताते थे, कुछ दृष्टांत बताते थे। क्या होता है कि कहानियों के माध्यम से हम बड़ी आसानी से विषय को समझ पाते हैं। वो कहानी आगे चलकर प्रेरणादायक कहानियां बनती हैं। अब जैसे अगर आपने ओशो को सुना हो तो वो हमेशा मुल्ला नसरुद्दीन, मक्खन लाल और इस तरह के कोई कैरेक्टर्स को हमेशा लाकर एक कहानी बताते थे और उन कहानी के माध्यम से हम उस तत्व को बड़े आसानी से समझ पाते हैं। तो ये घटनाएं कई बार सत्य घटनाओं पर भी होती थीं। ज्यादातर ये जो घटनाएं और ये कहानियां जो बताते हैं वो लोक कथाओं पर आधारित होती हैं, जिन्हें हम दार्शनिक या आध्यात्मिक कहानियां भी कहते हैं। तो इन कहानियों का भी एक अलग मजा है। उन्हें सुन के चीजें बहुत सरलता से समझ में आती हैं और सुनने पढ़ने में आनंद भी आता है। तो इस वीडियो सीरीज में हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां, चाहे वो लोक कथा हो या सत्य घटनाएं हों, हम उन्हें पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। तो चलिए ये पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसके तहत जो हम पहली कहानी पढ़ेंगे वो है अपराधी। उन दिनों जर्मनी में राजा विलियम का शासन था। राजा सद्गुणों का पारखी था और उसे सत्य बोलने वाले लोग बहुत पसंद थे। एक बार राजा विलियम अपने राज्य के पूर्वी भाग में स्थित पोट्सडम नगर की जेल का निरीक्षण करने गया। निरीक्षण के दौरान वो जेल की एक बैरक में मौजूद कैदियों से भी मिला। वहां मौजूद एक कैदी से राजा ने पूछा, तुम यहां किस अपराध में बंद हो? कैदी बड़ी मासूम सी सूरत बनाकर बोला, महाराज, किसी ने मेरे मकान मालिक के घर में चोरी की। उसी समय घर वाले जाग गए तो भागते हुए चोर ने चोरी का सामान मेरे अहाते में फेंक दिया। मुझ निर्दोष को पकड़ लिया गया और सजा दे दी गई। राजा दूसरे कैदी के पास गया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। दूसरा कैदी बोला, महाराज, मैं एक सरकारी कर्मचारी था। मेरा अधिकारी मुझसे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने मेरे ऊपर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल में डलवा दिया। राजा वही प्रश्न लेकर तीसरे कैदी के पास पहुंचा। तीसरा कैदी कहने लगा, महाराज, मेरे ऊपर मेरे गांव वालों ने ही ठगी का झूठा इल्जाम लगा दिया है। मैं निर्दोष था, फिर भी न्यायाधीश ने मुझे जेल भेज दिया। इस तरह राजा ने एक एक करके बैरक के सभी कैदियों से उनके जेल में होने की वजह पूछी और सभी ने यही कहा कि वे निर्दोष हैं और अनुचित ढंग से सजा देकर जेल में डाले गए हैं। एक कैदी बैरक के एक कोने में गुमसुम सा बैठा हुआ था। राजा उसके पास भी गया और उससे जानना चाहा कि उसे जेल में क्यों बंद किया गया है। कैदी विनम्रता पूर्वक बोला, महाराज, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वे सच हैं। मैंने क्रोध में आकर एक व्यक्ति की जान लेने का प्रयास किया था, उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। मुझे जेल की जो सजा हुई है मैं उसके लायक था। राजा बोला, अच्छा, तो इतने निर्दोष व्यक्तियों में एक तुम ही हो जो सचमुच दोषी हो? तो मैं तुम जैसे अपराधी स्वभाव वाले व्यक्ति को इतने सारे भले लोगों के साथ रखकर उन्हें भ्रष्ट करने की इजाजत नहीं दे सकता। इसके बाद राजा ने जेलर को बुलाया और उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। देखिए, अब इस कहानी से कितनी सरलता से हम एक विषय को समझ पाए कि दोषी सभी थे, लेकिन एक ने अपने गुनाह को माना और बाकी अभी भी झूठ बोल रहे हैं। राजा ने उस व्यक्ति को जो प्रायश्चित किया और सच को माना, उसे उसका पुरस्कार दिया और बाकी झूठों को वहीं रहने दिया। तो आइए दूसरी कहानी पढ़ते हैं। घोड़े के हिनहिनाने से मिला साम्राज्य। फारस।
जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है। हाँ, तो फारस में कोई 3000 साल पहले स्मरडीस नाम के एक व्यक्ति ने धोखे से राज्य हड़प लिया। दरअसल उसकी जो शक्ल सूरत थी वो असली राजा से बहुत मिलती जुलती थी, जिसका फायदा उठाकर षड्यंत्र द्वारा असली राजा को मारकर उसे राजा बना दिया गया। राज्य पाने के बाद उसका अधिकांश समय खुद की सुरक्षा की चिंता करने में ही बीतता था, क्योंकि वो खुद धोखे से राजा बना था। नतीजा ये हुआ कि शासन व्यवस्था बुरी तरह चरमराने लगी। उसके डर की वजह से ज्यादातर मंत्री और सामंत कुछ न बोलते थे, किंतु कुछ ऐसे दरबारी सामंत थे जिन्हें राजा पर शक हो गया। राजा के व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन उनकी आंखों से छिप न सके और उन्होंने सच्चाई का पता लगाने की ठानी। ऐसे 7 दरबारियों ने मिलकर राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा। पहले तो उन्होंने ये पता लगाया कि राजा के वेश में जो व्यक्ति है वो असली राजा न होकर कोई धोखेबाज है। जब उन्हें सच्चाई पता चल गई तो उन्होंने उस धोखेबाज राजा को हटाने का निश्चय कर लिया। बहुत ही गोपनीय तरीके से उन्होंने राजा की हत्या कर दी और राज्य शासन अपने हाथ में ले लिया। अब समस्या यह हो गई कि उन 7 में से राजा कौन बने, क्योंकि राजा का पद तो किसी एक को ही मिल सकता था। 7 लोगों ने राजा को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। योग्यता में भी वो एक दूसरे से कम नहीं थे। वे राज्य के लिए आपस में झगड़ा भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा चुनने के लिए एक सर्वथा अनूठी युक्ति अपनाई। उन्होंने तय किया कि एक दिन वे 7 सामंत अपने घोड़ों को नजदीक स्थित झील के किनारे लाएंगे। वहां पहुंचने के बाद जिसका घोड़ा सबसे पहले हिनहिनाएगा वही राजा बनेगा। उस दिन डेरियस नाम के एक दरबारी का घोड़ा सबसे पहले हिनहिनाया और फिर जैसा कि उन्होंने पहले ही तय किया था वही फारस का राजा बन गया। डेरियस फारस की गद्दी पर 522 बीसी में बैठा और 486 बीसी में अपनी मृत्यु होने तक राज्य करता रहा। हालांकि डेरियस बहुत ही योग्य राजा था और उसने फारस के लिए बहुत से काम किए, किंतु उस दिन उसी का घोड़ा क्यों हिनहिनाया था, इसके संबंध में भी कहा जाता है कि डेरियस ने बहुत ही सूझबूझ भरी चाल चली थी। दरअसल जब 7 दरबारी सामंतों के बीच ये तय हो गया कि नियत दिन सबसे पहले हिनहिनाने वाले घोड़े का मालिक ही असल राजा होगा, उसी दिन से डेरियस ने अपने सेवक को गुप्त रूप से आदेश दिया था कि वो घोड़े को रोज उसी स्थान पर ले जाकर चारा खिलाए। डेरियस का सेवक उसी दिन से रोज घोड़े को उस स्थान पर ले जाकर चारा खिलाता रहा। उस दिन जिस दिन राजा बनने का निर्णय होना था, डेरियस के घोड़े के साथ अन्य सभी के घोड़े पहुंचे, किंतु डेरियस का घोड़ा हिनहिनाने लगा, क्योंकि उसकी आदत के अनुसार उस दिन सेवक ने उस स्थान पर ले जाकर उसके सामने चारा नहीं डाला। देखिए, यहां भी कई प्रकार की शिक्षा मिलती है, जो मुझे लगा यहां कि अगर आप डिजर्विंग हैं और थोड़ा सूझबूझ दिखा के, जालसाजी नहीं, सूझबूझ और होशियारी से उस पद को पा सकते हैं, तो डेरियस ने वही काम किया और राजा बना। आइए अब इस वीडियो की एक आखिरी कहानी भी पढ़ लेते हैं। इस कहानी को आप में से अक्सर लोगों ने पढ़ा ही होगा, देखा होगा, सुना होगा। ओशो अक्सर इस कहानी का जिक्र करते थे, सभी करते हैं, पढ़ लेते हैं हम भी क्यों अछूते रहें। राजा और दार्शनिक। इतिहास में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति सिकंदर के नाम से अवश्य परिचित होगा। मकदुनिया के राजा फिलिप का बेटा सिकंदर महान ईसा से लगभग 3 शताब्दी पूर्व बहुत ही छोटी उम्र में सिंहासन पर बैठा और शीघ्र ही विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था। सिकंदर केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक महान दार्शनिक अरस्तु का शिष्य भी था। इस कारण वो विद्वानों और गुणी जनों से मिलने के लिए सदैव लालायित रहता था। उसी समय में डायोजनीस नाम का एक दार्शनिक हुआ करता था। उसका स्वभाव बड़ा अजीब था। वो एथेंस नगर के समीप एक पाइप नुमा निवास में रहता था और हमेशा घमंडी और शक्तिशाली व्यक्तियों का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी कुछ इस दर्जे की थी कि लोग उस पर मुग्ध रहा करते थे। सिकंदर ने जब डायोजनीस के बारे में सुना तो वो उससे मिलने गया
और उसने उससे कुछ प्रश्न पूछे। उस समय डायोजनीस अपने पाइप के बाहर धूप में लेटा हुआ था। डायोजनीस ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए, जिससे सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ। सिकंदर ने डायोजनीस से प्रभावित होकर उसे इनाम के तौर पर धन दौलत, महल या उसकी मनोवांछित कुछ भी चीज देने का निश्चय किया। दरअसल उसे उस महान दार्शनिक पर दया भी आ रही थी, जिसके पास सिर छिपाने के लिए ढंग की छत भी नहीं थी। कहिए डायोजनीस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सिकंदर ने पूछा। मगर दार्शनिक ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि मौन लेटा रहा। सिकंदर ने सोचा शायद डायोजनीस ये हिसाब लगा रहा होगा कि वो इतने बड़े राजा से कितना धन मांगे। इसीलिए वो प्रश्न करने के बाद शांत होकर कुछ देर खड़ा रहा। किंतु काफी देर इंतजार करने के बाद डायोजनीस के मुंह से कोई बोल न फूटा। वो फिर भी मौन रहा। जब राजा ने अपना प्रश्न दोहराया, तब डायोजनीस धीमे से बोला, आप सूरज की रोशनी को रोक रहे हैं। क्या आप थोड़ा हटकर खड़े होंगे, जिससे मुझे धूप मिल सके? राजा के साथ उस समय जो सरदार और सिपहसालार आदि थे, उन्होंने सोचा कि सिकंदर इस दार्शनिक को इस गुस्ताखी की सख्त सजा देगा। लेकिन सिकंदर चुपचाप वहां से खिसक गया और दूर जाकर अपने साथियों से बोला, यदि मैं सिकंदर न होता तो डायोजनीस बनना पसंद करता। डायोजनीस का एक किस्सा और बहुत प्रसिद्ध है, आइए उसे भी पढ़ लेते हैं। डायोजनीस, उसका एक गरीब प्रशंसक, कमोबेश हर रोज अपना भोजन दार्शनिक के साथ बांटकर खाता था। उस गरीब आदमी का भोजन भी क्या होता था, कभी दलिया तो कभी कुछ और रूखा सूखा। एक दिन अरिस्टिफस नाम का एक दूसरा प्रसिद्ध दार्शनिक, जो एथेंस के राजा के संरक्षण में आराम की जिंदगी गुजार रहा था, डायोजनीस को दलिया खाते देखकर बोला, मेरे दोस्त, यदि तुम केवल राजा को खुश करना जान जाते तो तुम्हें दलिया खाकर गुजारा नहीं करना पड़ता। डायोजनीस तुरंत बोला, मेरे दोस्त, यदि तुम केवल ये जान जाते कि दलिया खाकर कैसे जिंदा रहा जा सकता है तो तुम्हें राजा की खुशामद नहीं करनी पड़ती। कहने की जरूरत नहीं कि मित्र महोदय अपना सिर झुकाए वहां से चल दिए। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली वीडियो में और भी कहानियों के साथ। जय हिंद।